In the previous class, we had done MCQs based on Julius Caesar, one of the great tragedy that was written by William Shakespeare. So guys, in this video we are going to have the summary of that particular play. तो आज की क्लास में हम समरी करने वाले हैं. होप सो कि आप इसे बढ़िया से तैयार करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की समरी की. तो गाइस समरी के लिए हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक स्लाइड और इस स्लाइड में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन कैरेक्टर्स को. देखेंगे ध्यान से. सबसे पहले जो कैरेक्टर है यहां पे, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर वी सी हियर इज जूलियस सीजर. ट्रेमवेयर मैंने आपको बताया आफ्टर द डेथ ये कौन कौन है. सीजर है, एंटनी है, लैपिडस है. कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, ये कॉन्स्पिरेटर कौन से हैं? मार्कस यानी कि ब्रूटस है, कैसियस है, कास्का है, सिन्ना है. प्रीवियस क्लास में भी हम देख चुके हैं. सिटीजन्स यहां पे कौन कौन है? कैलिफोर्निया जो कि वाइफ है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाइफ ऑफ सीजर. पोर्शिया जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हम देख चुके हैं, ये कौन है? ब्रूटस वाइफ. सूदसेयर है यहां पे, अ पर्सन सपोज टू बी एबल टू फोरसी द फ्यूचर, और यही कहता है आइडियाज ऑफ मार्च की बात. यानी कि ये एक तरह से वॉर्न करता है जूलियस सीजर को कि यू आर गोइंग टू बी मर्डर्ड, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते. आर्टिमिडोरस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सिन्ना जो पोएट है, he had been murdered wrongly just because of thinking that he is the conspirator. Loyal to Brutus and Cassius यानी कि ये भी एक तरह से कौन है? कॉन्स्पिरेटर है. वोल्यूमिनस है, टाइटेनियस है, यंग कैटो है जो पोर्शिया का ब्रदर है, और मेसेला जो है एक मैसेंजर है. तो गाइस अब हम बढ़ते हैं इसके प्लॉट की तरफ. ये क्या है, इसका जॉनरे क्या है, इस में क्या क्या कोटेशंस आती हैं, कौन कौन सी कोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, पे हम वर्क करने वाले हैं. तो जरा देखेंगे इसकी समरी हमारी क्या है. समरी को ध्यान से देखो. जूलियस सीजर कब, टाइम क्या है? 1599, यानी कि मैं आपको बता दूं 1600 से पहले पहले इसको लिखा गया. जूलियस सीजर यानी कि वन ऑफ द अर्लीस्ट वन. देन वी सी इट इज अ ट्रेजेडी प्ले बाय शेक्सपियर रिटन इन 1599. राइट गाइज. इसका सोर्स जो है वो क्या है? थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स. प्लूटार्क का जो लाइव था, थॉमस नॉर्थ ने उसकी ट्रांसलेशन की थी, उससे इसको लिया गया है. अब देखो क्या है इसके बारे में. इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सच्ची घटना पे है, फ्रॉम रोमन हिस्ट्री विच ऑल्सो इंक्लूड्स कॉरियोलेनस. अब देखो रोमन से क्या क्या? कोरियोलेनस एंड एंटनी एंड क्लियोपात्रा. अब यहां पे मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं. लास्ट क्लास में जो हम एमसीक्यूज करे थे वहां पे एक पॉइंट हम गलत कर गए. वो पॉइंट क्या था कि वो टाइटस एंड्रोनिकस नहीं बल्कि वो कोरियोलेनस है. समझ में आया आपको? क्या पॉइंट हमें करेक्ट करना है वहां पे जो रॉन्ग हो गया था? कि भाई शेक्सपियर ने जो रोमन प्लेज लिखे थे उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है जूलियस सीजर, और फिर एंटनी क्लियोपात्रा, देन कोरियोलेनस. का मतलब है ये तीन है रोमन प्लेज, ना कि टाइटस एंड्रोनिकस. लेकिन हाँ, जो पॉइंट हमने वहां पे देखा था कि टाइटस एंड्रोनिकस वाज द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी इन 1594 दैट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ये बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन वो रोमन प्ले नहीं है, वो फर्स्ट प्ले है. तो भाई तीन कौन कौन से बताए मैंने? जूलियस सीजर, कोरियोलेनस, एंटनी एंड क्लियोपात्रा. द प्ले, अब देखो कहां ओपनिंग है. प्ले ओपन्स विद फ्लेवियस एंड मार्सिलस. राइट, ये कैरेक्टर्स है यहां पे. अब देखो, द प्ले ओपन्स विद कॉमनर्स ऑफ द रोम सेलिब्रेटिंग सीजर्स ट्रायम्फेंट रिटर्न फ्रॉम डिफीटिंग पोम्पीज सन एट द बैटल ऑफ मुंडा. देखो पोम्पी को अलग बैटल में हराया और उसके सन्स को इसने बैटल ऑफ मुंडा में हराया. ये भी आपको ध्यान रखना है. सीजर वॉज 1 ईयर डेफ. एपिलेप्सी की वजह से इसको एक कान से सुनाई नहीं देता था, सीजर डेफ था. और ये बात हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हुई, इससे घटना बनी. आगे देखेंगे. देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन ब्रूटस एंड कैसियस अबाउट किलिंग सीजर. ब्रूटस और कैसियस ये डिस्कस करते हैं कि भाई चलो इसको मर्डर किया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी पावर बढ़ रही है. और कैसियस यहां पे ऑलरेडी क्या है? कॉन्स्पिरेटर है. तो क्या होता है इसमें गाइस कि ब्रूटस joins the conspiracy to prevent Caesar from doing anything against the people of Rome. यानी कि वो बढ़ती हुई पावर से रोम के पीपल को, रोमन्स को तंग कर सकता है, मुश्किल में डाल सकता है. इसी वजह से उसको रोकने के लिए ब्रूटस भी उस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन कर लेता है, कॉन्स्पिरेटर बन जाता है. एंटनी आस्क्ड हिम
कोरोनेशन 3 times बट ऑल द टाइम ही रिफ्यूज्ड। एक्चुअली क्या अभी डेफ वाली कंडीशन आपने देखी ना, वो यहां पे रोल प्ले करती है, यानी कि एंटनी से 3 बार पूछता है कोरोनेशन के लिए, लाइक उसके राज तिलक के लिए, लेकिन वो तीनों बार मना कर देता है, तो ये एक पॉइंट बन जाता है। ब्रूटस कंपेयर सीजर, अब यहां पे ब्रूटस कंपेयर करता है सीजर को अ सरपेंट एग, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, सरपेंट एग से उसको कंपैरिजन करता है। Caesar's assassination is one of the most famous scene of the play occurring in Act 3 Scene 1. Act 3 Scene 1 क्या है? सीजर का assassination. When Caesar comes to the Senate, Senate में ही होता है उसका, the conspirators come closer by means of petition brought by Metellus Cimber, pleading on behalf of his brother who is banished. मतलब अपने भाई को, जिसको बैनिश कर दिया गया था, ये सिम्बर आता है अपने भाई को एक तरह से उसके बिहाफ पे प्लेड करने के लिए। एज सीजर रिजेक्ट्स द पेटिशन, लेकिन सीजर को पता है कि मैं इसकी पेटिशन को नहीं मान सकता, वो मना कर देता है। जैसे ही वो मना करता है, कास्का ग्रेजेस सीजर इन द बैक ऑफ हिज नेक, का मतलब है उसकी बैक में खंजर मारता है, नेक में। बाई अदर कॉन्स्पिरेटर एंड ब्रूटस वॉज द लास्ट टू स्टैब हिम, यानी कि सबसे लास्ट में जो उसको स्टैब करता है, चाकू मारता है, खंजर मारता है, वो कौन है? ब्रूटस। और इस बात को वो सीजर सहन नहीं कर पाता, और जानते क्या बोलता है? एट दिस पॉइंट सीजर अटर्स द फेमस लाइन, एट टू ब्रूट, बड़ी फेमस लाइन है, अरे ब्रूटस तुम भी, का मतलब है तुम भी कॉन्स्पिरेटर हो और तुमने भी मुझ पे वार किया, ओ माय गॉड व्हाट इज दैट। तो देखेंगे यहां पे यू टू ब्रूटस, ये बच्चों इसका मीन्स जाता है। फिर क्या होता है? द कॉन्स्पिरेटर मेक क्लियर दैट दे कमिटेड दिस एक्ट फॉर रोम नॉट फॉर देयर ओन पर्पज, कि हमने रोम के लिए इसको मारा है, ना कि किसी और बात के लिए। द क्राउड इज इन ब्रूटस साइड, सारी क्राउड ब्रूटस की, क्योंकि वो इस तरह से स्पीच देता है कि भाई इसे मारना जरूरी था, वो ओवर पावर हो रहा था और वो आपके लिए खतरा बनता। दे लिसन देयर मच कोटेड, क्या क्या भाई कहा, और इसका जो ब्रूटस का जो लाइन्स हैं, जो ओपनिंग है उसके स्पीच की, वो क्या होती है? मतलब जूलियस सीजर को मारने के बाद में वो उसी प्लेटफॉर्म से क्या करता है? उनको स्पीच देता है। क्या है स्पीच? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, बाय मार्क एंटनी। ठीक है जी। ही कॉल्स कॉन्स्पिरेटर्स एज ऑनरेबल मैन, ये लाइन एक मिनट देखेंगे, मार्क एंटनी की है। मतलब कहने का है कि ब्रूटस तो एक तरह से सब लोगों को बताता है कि वी हैव मर्डर्ड हिम जस्ट फॉर द गुड ऑफ द रोम एंड रोमन्स, लेकिन यहां पे एंटनी उनको गलत ठहराता है, कॉन्स्पिरेटर बना देता है अपने स्पीच से। कैसियस मना करता है, जब वो पूछता है कि लेट मी बी ऑन द स्टेज, तो कैसियस मना करता है, लेकिन ब्रूटस कहता है अब क्या फर्क पड़ता है, सीजर तो हमने मार ही दिया, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मार्क एंटनी उनको क्या ऑनरेबल मैन कह के संबोधित कर, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं, एंटनी रीड्स सीजर्स विल, और विल क्या है? अबाउट हाउ ही वॉज सिंपैथेटिक टू रोमन्स एंड प्रूव्ड ब्रूटस एज रोंग। कहने का मीन्स है जो सीजर की विल थी वो बड़ी जबरदस्त विल थी, उसमें एक एक चीज करके दिया गया था, आप लोगों को इस तरह से पैसा मिलेगा। जैसे आप मोदी जी की पढ़ते हैं कि भाई पर पर्सन को 15 लाख दिया जाएगा, जैसी भी कंडीशन है, हमने सुना है इस बात को, उसी तरह से उसने अपनी विल में दिया था कि हर पर्सन को इस तरह से पैसा मिलेगा, ये फैसिलिटीज मिलेंगी, जो दिखाती थी कि रोमन्स का काफी क्लोज फ्रेंड था, ना कि उनका दुश्मन था। अब जब ये बात वो सुनते हैं तो वो क्राउड ही मोब में बदल जाती है, का मतलब है सीजर के लिए वो ब्रूटस से, कैसियस से, कास्का से, सिन्ना से, इनसे सब बदला लेने की कंडीशन बना लेते हैं। तो गाइस देखेंगे फिर क्या होता है। ब्रूटस एंड कैसियस प्रिपेयर वॉर अगेंस्ट मार्क एंटनी एंड सीजर्स एडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस है, मार्क एंटनी है एंड बाकी इसके साथ में, इनके लिए ब्रूटस कैसियस मिलके वॉर कर देते हैं, लेकिन वॉर में टिकेंगे नहीं। दैट नाइट सीजर्स गोस्ट अपीयर्स वार्निंग हिम ऑफ डिफीट। सीजर का गोस्ट आता है, भूत आता है, वो बताता है तुम हारोगे बच्चों। कैसियस इज किल्ड, अब जब लड़ाई होती है कैसियस इज किल्ड बाय हिज सर्वेंट पिंडारस, उसका सर्वेंट पिंडारस था, कैसियस को वो ही मार डालता है। ब्रूटस लूजेस द बैटल एंड कमिट्स सुसाइड बाय रनिंग ऑन हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी तलवार से मर जाता है। द प्ले एंड्स विद अ ट्रिब्यूट टू ब्रूटस बाय एंटनी हु प्रोक्लेम्स ब्रूटस एज। अब देखते हो यहां पे ब्रूटस जिसको बहकाया गया था उसके लिए एंटनी क्या वर्ड्स यूज करता है, देखो क्या कहता है। ही सेज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल,
यानी कि ही वॉज द नोबलेस्ट ऑफ रोमन ऑफ ऑल द रोमन्स। कितनी जबरदस्त बात है। बिकॉज ही वॉज द ओनली कॉन्स्पिरेटर हु एक्टेड इन हिज माइंड फॉर द गुड ऑफ रोम। भाई कैसियस, कास्का एटसेट्रा ने उसको बहकाया था और उसे लगा कि वास्तव में ऐसा वो कर रहा है, जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसी वजह से यहां पे उसको नोबलेस्ट ऑफ रोमन एंटनी, मार्कस एंटनी कहता है। गेटिंग गाइस। अब आगे देखेंगे आफ्टर सीजर ट्राइमवेट्स कौन कौन है भाई? एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, आपने पीछे पढ़ा है। रूल्ड रोम, दे ऑल अपीयर इन एंटनी एंड क्लेयोपात्रा। आगे जब एंटनी क्लेयोपात्रा पढ़ेंगे उसमें वो आते हैं। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंड द आयरनी ऑफ हिस्ट्री इज अ बुक बाय मायरन टेलर। तो देखो मायरन टेलर ने एक और बुक लिखी है इसी तरह की, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंड द आयरनी ऑफ हिज हिस्ट्री। गेटिंग एवरीवन। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं इसमें क्या क्या कोटेशंस हमें मिली हैं। बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, जरा ध्यान से देखो यहां पे। ये सबसे पहले हमारा क्लियर भी हो गया है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ये मार्क एंटनी जबरदस्त वर्ड्स यूज करता है इस वजह से क्योंकि मार्क एंटनी जूलियस सीजर के साथ था, उसका ट्रस्टवर्दी था, लेकिन क्योंकि कॉन्स्पिरेटर है उन्होंने उसको मार दिया है तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है, स्टेज पे आता है जिससे कि वो लोगों की भीड़ को मोब में बदल सके, वो असलियत बता सके कि हुआ वास्तव में क्या है। इन्होंने जूलियस सीजर को रोम के बेटरमेंट के लिए नहीं बल्कि गलती से मारा है, कॉन्स्पिरेटर बन के मारा है, षड्यंत्र रचा है। तो ये एक्ट थर्ड सीन 1 में आता है, मार्क एंटनी के हैं लाइंस। और सरपेंट टैग कौन कहता है जूलियस सीजर को? ये गाइस है कौन बंदा? ब्रूटस। तो अ सरपेंट टैग विच हैचेस वुड एज हिज काइंड ग्रो मिस्चीवियस एंड किल हिम इन द सेल। बस आपको सरपेंट टैग देखने की जरूरत है। आगे आप देखते हैं एड टू ब्रूट, बड़े जबरदस्त वर्ड है। एंड यू ब्रूटस, एंड यू टू ब्रूटस, है ना। ये द फॉल सीजर टू ब्रूटस, ब्रूटस को कहता है गिरता हुआ सीजर। द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, मार्क एंटनी कहता है ब्रूटस के बारे में। एंड 5 देखते हैं, नाउ लेट इट वर्क मिस्चीफ दाउ आर्ट ऑफ फूड टेक दाउ दैट कोर्स यू दाउ वेट। ये सोलिलोकी है मार्क एंटनी की आफ्टर हिज फेमस स्पीच। और गाइस लास्ट में बड़ी जबरदस्त है, मैं कहूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे है। क्या कहती है ये लाइन? ये लाइन कहती है cowards die many times before their deaths, यानी कि कायर जो होते हैं वो अपनी डेथ से पहले कई बार मर चुके होते हैं, बहुत बार मरते हैं। द वेलियंट यानी बहादुर जो होते हैं, नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, सिर्फ एक ही बार मरते हैं, एक ही बार टेस्ट करते हैं, एंड देन दे फाइनली डाई। अगला 7 नंबर देखते हैं, द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम द गुड। कोई खास नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखने हैं। होप सो गाइज आपको ये बढ़िया से समझ में आए हैं, राइट। इसको तैयार करें बढ़िया से, बढ़िया वर्क चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितनी चीजें आप इसमें से रिकॉल कर पा रहे हैं और बढ़िया से तैयार कर पा रहे हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे बढ़िया से प्रिपेयर करें, इस पे बनाए हुए एमसीक्यूज देखें और अदर एमसीक्यूज भी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।